टाइलर कभी ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था और एक बहुत अच्छा योद्धा भी था, लेकिन अभी उसने वो काम छोड़ दिया है। अभी ये कुछ पैसों के बदले बाहर काम करता है, जिसमें इसको बहुत खतरनाक मिशन को अंजाम देना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश को दिखाते हुए और यहाँ पर हम एक ब्रिज को देखते हैं और यहाँ पर टाइलर भी होता है जो बुरी तरीके से घायल है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे लोगों को खत्म कर रहा था। तभी इसमें से एक गोली उसके कंधे पर लग जाती है और टाइलर मुंह के बल नीचे गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए टाइलर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर से अपनी बंदूक को रिलोड करता है। लेकिन अब यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में और हमें 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है और ये जगह है इंडिया की। और यहीं के स्कूल से हम एक बच्चे को बाहर आता हुआ देखते हैं जिसका नाम ओवी महाजन होता है। स्कूल से बाहर आने के बाद ओवी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गाड़ी में यहाँ से जाने लगता है और ये सब पहुंच जाते हैं कैफे में। तो लोई यहाँ पर एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी उसे ही देख रही होती है। तब उसके सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें पसंद करती है और हमें भी पता है तुम उस लड़की को पसंद करते हो, इसलिए जाकर के उसके मुंह पर बोल दो। लेकिन लुई बहुत ज्यादा शर्माता है, इसलिए वो उसके पास नहीं जाता और फिर वो लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। लोई फिर अपने घर पहुँचता है और जब वो अपने घर के अंदर जा रहा होता है तभी हम यहाँ पर साजू राव को देखते हैं जो कि लोई का केयर टेकर होता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ था, उसके स्कूल की छुट्टी तो कब की हो चुकी है। तभी हमें पता चलता है कि लोई के पिता क्रिमिनल हैं जो कि इंडिया में बहुत बड़े ड्रग का कारोबार देखते हैं, इसलिए वो अभी जेल में है। और लोई के पिता को पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए उसने साजू को रखा है ओवी का केयर टेकर बनाकर, क्योंकि साजू पहले पैरा कमांडो में हुआ करता था और हर जगह उसकी बहादुरी के चर्चे थे। इसलिए ओवी के पिता को लगता था कि राजू से बेहतर उसके बच्चे की सुरक्षा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अब साजू समझाने लगता है ओवी को और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तुम्हें स्कूल के बाद कहीं और बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम सीधा घर वापस आओगे। और ओवी भी इस बात को मान जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है हमें पता चलता है कि ओवी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाला है और इस बात की कानों कान खबर साजू को नहीं है। इसलिए ओवी चुपके से यहाँ से निकल जाता है और जाता है एक नाइट बार में जहाँ पर उसके सारे दोस्त आए हुए हैं। तभी उसके सारे दोस्त कहते हैं कि वो लड़की भी यहीं पर है जो तुम्हें हमेशा देखती रहती है, इसलिए यही सही मौका है, जाकर उसके मुंह पर बक दो। लेकिन ओवी दोबारा शर्माने लगता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा शर्माना किसी दिन तुम्हें ले डूबेगा। और फिर वो कहता है तुम्हारी शर्म भगाने का एक ही रास्ता है और फिर वो उसको एक सिगरेट जला कर दे देता है। लेकिन अभी ये लोग सिगरेट पीने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर मामे आ जाते हैं और वो देखते ही देखते ओवी के दोस्त को मार डालते हैं और ओवी को किडनैप कर लिया जाता है। फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कि ये दोनों आदमी पुलिस वाले नहीं होते, ये आमिर आसिफ के आदमी थे जो कि बांग्लादेश का डॉन है और उसने ओवी को उठा लिया है क्योंकि उसे पता है कि उसे बहुत ज्यादा फिरौती मिलेगी। जल्दी ये बात हर जगह फैल जाती है और साजू को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो पहुंचता है सेंट्रल जेल जहां पर ओवी के पिता होते हैं। फिर साजू के सामने आते हैं मिस्टर महाजन और वो राजू को डांटने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम पर पानी की तरह पैसा बहाया ताकि तुम मेरे बच्चे को सुरक्षित रख सको, लेकिन तुम्हारे नाक के नीचे से वो लोग मेरे बच्चे को उठा कर ले गए और अब मेरा बेटा बांग्लादेश में है और वो भी आमिर के पास। अब ये तुम्हारी ही जिम्मेवारी है कि तुम मेरे बेटे को वापस लेकर आओगे, इसलिए अभी के अभी बांग्लादेश के लिए रवाना हो जाओ। साजू कहता है कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पूरे के पूरे बांग्लादेश पर आमिर का कब्जा है और वहां से ओवी को निकालना बहुत ही मुश्किल है और शायद इस काम को अकेला मैं कभी नहीं कर सकता। तब महाजन कहता है कि इस काम को तुम्हें अकेला ही करना होगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को छुड़ाऊं, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे अकाउंट को सीज कर दिया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता और यहाँ तक कि मैं तुम्हें टीम भी नहीं दे सकता। अब तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि मेरा बच्चा वापस आना चाहिए, वो भी जिंदा, नहीं तो तुम्हारा भी बच्चा है, ये याद रखना। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद साजू काफी परेशान हो जाता है और वो घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे अब बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन साजू ये भी जानता था कि इस काम को अकेला अंजाम नहीं दे पाएगा, इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक योजना बनाई है। तभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का एक दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक टाइलर को देखते हैं जो सोया होता है और फिर जब वो जगता है तो सीधा जाकर पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे बैठ करके योगा करने लग जाता है। तभी उसे अपने बेटे की झलकियां याद आती हैं। फिर जब वो पानी से बाहर निकलता है और पहुंचता है अपने घर पे और फिर अपने सामने पाता है निक खान को जो इसकी दोस्त है। फिर निक टाइलर को बताने लगती है कि उनके लिए एक काम आया है। बांग्लादेश का डॉन आमिर ने इंडिया के डॉन के बेटे को अगवा कर लिया है और अब टाइलर को उसे छुड़ाना है और वो बच्चा अभी ढाका में है,
इस बात को सुनने के बाद टाइलर कहता है ये काम तो काफ़ी आसान है क्योंकि गैस्पर ढाका में ही है, तुम गैस्पर से बात करो, वो इस काम को आसानी से कर देगा। लेकिन निक कहती है कि गैस्पर इस काम को नहीं कर पाएगा, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो और अगर इस काम को तुमने अंजाम दे दिया तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद टाइलर भी मान जाता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये सभी एक साथ बैठकर योजना बनाने लगते हैं और सबसे पहले ये लोग ओवी के बारे में टाइलर को बताते हैं और उसके पिता के बारे में भी। फिर वो बांग्लादेश के बारे में बताना शुरू करते हैं कि आमिर यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक है और आमिर के पास ही ओवी है, इसलिए तुम्हें उस किडनैपर्स के पास जाना होगा और उनसे ये कहना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तभी वो लोग तुम्हें बच्चे के पास लेकर जाएंगे। और अब टाइलर ऐसा ही करता है, वो जल्दी पहुंच जाता है उस लोकेशन पे, वो किडनैपर से बात भी करता है और चला जाता है बिल्डिंग के अंदर। फिर वो लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और बच्चे को दिखाते हैं और कहते हैं कि अब हमें पैसे दो। और फिर यहाँ पर टाइलर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि हर जगह से उसके ऊपर निशाना ताना जा चुका है, इसलिए धीरे धीरे टाइलर इन्हें गुमराह करने लगता है और उनके साथी उस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। और फिर टाइलर भी अपना कमाल दिखाता है और अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सब की ऐसी की तैसी कर देता है। और फिर सबको मारने के बाद वो पहुंचता है ओवी के पास और ओवी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है और पहुंचता है खुफिया जगह पर। फिर वो ओवी को समझाता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है बल्कि उसका दोस्त है और सिर्फ वही है जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो ओवी को कोऑपरेट करने के लिए बोलता है। फिर वो अपनी टीम को बताता है कि उसने ओवी को बाहर निकाल लिया है और अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो फिर पूरी की पूरी टीम एक्सट्रैक्शन की प्लानिंग बनाने लगती है और फिर वो लोग टाइलर को एक लोकेशन देते हैं और कहते हैं कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तब तुम्हें वहाँ बोट मिलेगी और बोट से हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। इसलिए अब टाइलर भी ओवी को लेकर आगे बढ़ने लगा था और वो जल्दी पहुँचता है एक जंगल में क्योंकि जंगल के पास ही वो बोट आने वाली थी। लेकिन जब वो बोट के नज़दीक जा रहा होता है तभी हम देखते हैं बोट के अंदर कोई घुस चुका है जो एक एक करके इनके लोगों को मार रहा है। तभी ये बात पता चल जाती है निक को, जो कि खबर कर देती है और कहती है कि अभी तुम्हें वहीं पर खड़े रहना होगा क्योंकि कोई हमारे आदमियों पर हमला कर रहा है। इसलिए अब टाइलर भी रुक जाता है। तभी टाइलर पे भी हमला होने लगता है, इसलिए टाइलर ओवी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं इन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि साजू है। फिर हमें पूरी प्लानिंग पता चलती है कि साजू ने ये सब जानबूझकर किया था। साजू ने ही निक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ओवी को बाहर निकाले और जैसे ही वो लोग ओवी को बाहर निकालेंगे साजू का काम हो जाएगा। फिर साजू उनसे ओवी को चुरा लेगा और उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि साजू ने टाइलर की टीम का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो इन पर हमला कर रहा है और टाइलर इस सब से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच साजू ओवी का नाम चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन टाइलर ओवी को रोक देता है और बम फोड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन फिर ओवी टाइगर से कहता है कि साजू हमारे लिए काम करता है और वो मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, कौन गद्दार है हमें इस बात का पता नहीं, क्योंकि कोई भी गद्दार हो सकता है, हमें ऐसे ही भागते रहना होगा। और ये लोग ऐसे ही भागने लगते हैं और अब ढाका की पूरी पुलिस इनके पीछे लग जाती है और ये लोग भागते जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ती जाती है। लेकिन इसी बीच साजू भी घुस आता है जो पुलिस वालों को मारता है और उन्हीं की गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। तो टाइलर ओवी को लेकर के एक बिल्डिंग में चला जाता है ताकि वो पुलिस वालों से बच सके। लेकिन साजू इन्हें देख लेता है और फिर तुरंत ही हमला कर देता है टाइलर पर और फिर टाइलर और साजू के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है और ये दोनों ही एक बेहतरीन योद्धा हैं, इसलिए कोई भी किसी से कम नहीं। कभी साजू टाइलर को मारता है तो कभी टाइलर साजू को, और इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं लेता और दोनों के सिर पर यहाँ पर खून सवार होता है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों धीरे धीरे घायल हो रहे थे। लेकिन इसी बीच टाइलर भारी पड़ने लगता है साजू पर। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि ठोक देती है टाइलर को और फिर साजू को मौका मिल जाता है ओवी को लेकर के भागने का, इसलिए वो ओवी को लेकर के जाने लगता है। तभी टाइलर एक ट्रक लाता है और साजू को ठोक देता है और फिर से ओवी को लेकर के भागने लगता है। लेकिन पुलिस अभी भी उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन टाइलर भागता जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ते जाते हैं। अब टाइलर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ओवी को कहता है कि हमें अब कूदना पड़ेगा। फिर वो चलते ट्रक से कूद जाते हैं और फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर सबको लगता है कि ये दोनों के दोनों मारे गए। लेकिन आमिर को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं उनकी लाशों को नहीं देख लेता तब तक तुम लोग उसे ढूंढते रहो। लेकिन अब टाइलर ओवी को लेकर एक अच्छी जगह पर जाकर छुप जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। फिर वो बात करता है निक से, जो कि उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इंडिया से आया है
और हम उस बच्चे को छुड़ाने वाले थे और उसके बदले में हमें पैसे देने वाला था मिस्टर महाजन। लेकिन उन दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है और अब वो हमें पैसे नहीं दे रहे और साजू यहाँ पर उस बच्चे को छुड़ाने के लिए आया है ताकि वो बच्चे को भी ले जाए और उसे पैसे भी न देने पड़े। और इस मिशन में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लगभग हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है और तुम भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हो। इसलिए हमारे लिए ठीक यही है कि तुम उस बच्चे को वहीं पर छोड़ दो और वहाँ से निकल जाओ और मैं कोशिश करूंगी तुम्हें वहाँ से निकलवाने की। फिर टाइलर कहता है कि मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, नहीं तो अमीर इसे फिर से पकड़ लेगा और इस बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना कहने के बाद वो ओवी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी कुछ लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और टाइलर अभी उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि वो सभी के सभी बच्चे हैं, इसलिए टाइलर रुक जाता है क्योंकि वो किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहता। फिर वो ओवी को लेकर के नीचे गटर में आ जाता है और फिर से कॉल करता है निक को और कहता है कि गैस्पर को फोन लगाओ और उससे कहो कि वो मेरी मदद के लिए आए क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी और मैंने उसकी जान भी बचाई थी, इसीलिए अब उसकी बारी है। और निक भी ऐसा ही करती है, वो गैस्पर को कॉल लगाती है। फिर गैस्पर पहुंचता है उस नाले के पास और फिर वो जल्दी ही इन दोनों को वहां से बाहर निकाल लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ कर के वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं गैस्पर के घर। और सबसे पहले वो लोग ओवी को खाना खिलाते हैं और उसे सुला देते हैं और उसके सोने के बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। तभी गैस्पर यहाँ पर टाइलर की फैमिली के बारे में पूछता है तो फिर वो बताता है कि उसका एक अच्छा परिवार था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन 6 साल की उम्र में उसके बेटे को कैंसर हो गया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए धीरे धीरे करके उसका बेटा मरने लगा। और एक वक्त के बाद टाइलर इन सब चीज़ों को नहीं देख पाया, इसलिए वो इन सब चीज़ों को छोड़ करके वहाँ से भाग गया। पर वो सपने उसे अभी तक सताते हैं कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे को देख नहीं पाया। फिर इन बातों को सुनने के बाद गैस्पर कहता है कि तुम इसको भी नहीं बचा पाओगे क्योंकि अगर इसे आमिर ने यहाँ पर नहीं पकड़ा और ये इंडिया वापस भी चला गया तब भी आमिर इसे दोबारा पकड़ लेगा और इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको कैसे भी मरना है। और ये जितना ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा उतनी ज़्यादा मुसीबतें इसके लिए बढ़ेंगी, इसलिए हमें इसे अभी ही मार देना चाहिए क्योंकि इसके मरने में सभी का फायदा है। मैंने आमिर से बहुत बड़ी डील की है, अगर हम लोग इसे मार दें तो हम लोग माला माल हो सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद टाइलर गुस्सा हो जाता है और वो गैस्पर से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइलर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, इसलिए गैस्पर उस पर बहुत भारी पड़ता है। यहाँ पर गैस्पर टाइलर को मारने ही वाला होता है, तभी एन वक्त पर ओवी आ जाता है और वो गैस्पर पर गोली चला देता है। तो टाइलर यहाँ पर ओवी से बंदूक छीन लेता है, लेकिन अब टाइलर को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। अब टाइलर कैसे भी ओवी को बचाना चाहता है और वो जानता है कि इस खेल में उसका एक ही इंसान साथ दे सकता है और वो है साजू, क्योंकि वो भी कैसे भी ओवी को बचाना चाहता है। इसलिए वो साजू को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर साजू यहाँ पर सारी बात टाइलर को बताता है और कहता है कि मैं सिर्फ ओवी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं बचाया और इसे कुछ भी हुआ तो महाजन मेरे पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा, इसलिए मुझे कैसे भी इसे बचाना है। तो टाइलर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे इंडिया लेकर के जाओगे, पर हम दोनों एक प्लान के तहत काम करेंगे। और ये सब कहने के बाद अपनी योजना बताता है साजू को और कहता है कि तुम ओवी को लेकर के आगे बढ़ते रहो और हर एक चेक पॉइंट पे मैं सबका ध्यान भटकाऊंगा और तुम्हें मौका मिल जाएगा आगे बढ़ने का। इसलिए अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं और टाइलर सबका ध्यान भटकाता जाता है और फिर इन्हें लगता है कि ये लोग आगे निकल जाएंगे। तभी आखिरी चेक पॉइंट पे एक आदमी इन्हें पहचान जाता है, इसलिए इन पर अब दोबारा से गोलियां चलने लगती हैं और फिर साजू ओवी को लेकर के भागने लगता है और फिर भागते भागते वो पहुंचता है एक पुल पर और फिर वहां पर लोग हेलीकॉप्टर से चले आते हैं और वहीं पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इनके लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। फिर ये लोग छुप जाते हैं और तभी हम यहाँ पर निक को देखते हैं जो कि यहाँ पर आती है और वो देखते ही देखते हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है, इसलिए ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं आमिर के स्नाइपर को जो साजू को शूट कर देता है और यहीं पर साजू की मृत्यु हो जाती है। और अब वो स्नाइपर अपना अगला निशाना टाइलर को बनाता है और उसके कंधे पर गोली मार देता है, जिस वजह से टाइलर नीचे गिर जाता है। तभी निक को स्नाइपर की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो निशाना लगाती है और उसको हेडशॉट से गिरा डालती है और फिर टाइलर वापस से आगे बढ़ने लगता है। तभी टाइलर पे फिर से गोली चलती है और फिर हम देखते हैं कि टाइलर को उसी बच्चे ने मारा है जिसे टाइलर ने छोड़ दिया था।
इसलिए इतनी सारी गोलियां लगने के बाद टाइलर नीचे नदी से गिर जाता है और फिर सबको लगता है कि टाइलर की मौत हो गई। इसलिए वो लोग ओवी को उठा करके हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और आमिर दूर से ही इन सारी चीजों को देख रहा होता है। निक बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 8 महीने का वक्त बीत जाता है और हम फिर से ओवी को देखते हैं। ओवी अब यहाँ पर स्विमिंग करने आया होता है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने बांग्लादेश का दृश्य आता है और यहाँ पर हम आमिर को एक होटल में देखते हैं। लेकिन आमिर जैसे ही वॉशरूम में जाता है, यहाँ पर निक आ जाती है और आमिर को शूट कर देती है और उसकी इसी हालत में मृत्यु हो जाती है। और निक लेना चाहती थी बदला टाइलर का, इसलिए वो उसको मार करके वहां से निकल जाती है। तभी हम ओवी को देखते हैं। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने एक आदमी को देखता है। फिर ओवी की शक्ल के एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि वो आदमी कोई और नहीं टाइलर होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।